अस्सलाम वालेकुम सामीन करम, ज़हीर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टेट सब्जेक्ट लॉ क्या है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, नाम नहाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ को किस तरह तोड़ा और इसके बाद क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। स्टेट सब्जेक्ट लॉ क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। महाराजा हरी सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम रखा था स्टेट सब्जेक्ट लॉ। स्टेट सब्जेक्ट लॉ के मुताबिक कोई भी गैर रियासती बाशिंदा, यानी जिसका ताल्लुक़ रियासत जम्मू कश्मीर से नहीं है, वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जायदाद ख़रीदने का, ज़मीन ख़रीदने का अहल नहीं है, यानी वो ज़मीन नहीं ख़रीद सकता है। इसी तरह से स्टेट सब्जेक्ट लॉ के तहत कोई भी गैर रियासती बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। यहाँ की सरकारी जो नौकरियाँ हैं उनके ऊपर यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के रहने वाले जो हैं, उनका हक़ है, और यहाँ की ज़मीनों के ऊपर सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान का हक़ है। ये था स्टेट सब्जेक्ट लॉ। अच्छा, ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ मैं आपको बता दूं कि ये रियासत के दोनों अतराफ़, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसको बहाल रखते हुए अभी तक हमारा निज़ाम चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से स्टेट सब्जेक्ट लॉ को रोकने की कई दफ़ा कोशिश की गई। जैसा कि आपने सुना, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की कोशिशें की गई। इसी तरह लद्दाख को हिंदुस्तान का सूबा बनाने की कोशिश की गई। फिर हिंदुस्तान की तरफ से पंडित बस्तियां बनाकर उनकी चारदीवारियां करके गैर रियासती बाशिंदों को जो है वो उसमें ज़मीनें अलाट करने और घर अलाट करने जैसी साजिशें जो हैं वो होती रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी इस तरह की मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर इस तरह की हरकत सामने आई, लेकिन उनको क्रैश कर दिया गया। अवाम ने, उस अवाम का उसके ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल था, जिसकी वजह से हमेशा इन हुकूमतों को बैकफुट पे जाना पड़ा। अब आते हैं हम आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ। आज़ाद कश्मीर के नाम नहाद प्राइम मिनिस्टर जनाब तनवीर इलियास साहब ने हाल ही में मुज़फ़्फ़राबाद में एक तकरीब के दौरान ये कहा कि वो KPK के तकरीबन 20 लोगों को उन्होंने आज़ाद कश्मीर पुलिस में भर्ती किया है। और जब तनकीद हुई तो उसका जवाब देते हुए उस तकरीब में तनवीर इलियास साहब ने कहा कि वो 2000 नहीं, 220 नहीं बल्कि 20,000 लोगों को जो है वो KPK के लोगों को वो आज़ाद कश्मीर पुलिस में भर्तियां देंगे। और अब ये गैर रियासती तशख़्ख़ुस जो है, इसको हम रियासती और गैर रियासती के फ़र्क को हम ख़त्म करेंगे। एक तो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम इसके ऊपर सरापा एहतजाज है और वो पूछते हैं कि तनवीर इलियास कौन होते हैं इसके ऊपर रियासती और गैर रियासती फ़र्क को ख़त्म करने वाले। दूसरा ये कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान बेरोज़गारी की पोजीशन में हैं, शदीद किस्म की बेरोज़गारी है, महंगाई का तूफ़ान है, और जो नौकरियां आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को दी जाना थी वो नौकरियां अब जो हैं वो KPK के लोगों को दी जा रही हैं। दूसरी बात, सरदार तनवीर इलियास साहब ने सिंध में गवर्नर सिंध को मुज़फ़्फ़राबाद में सिंध हाउस बनाने के लिए 22 कनाल ज़मीन अलाट करने का जो नोटिफिकेशन वहाँ पे जाके पेश किया, इस तरह जैसे वायसराय के सामने वो जो है वो तोहफ़ा लेकर गए। कश्मीरियों की ज़मीन, जिसके ऊपर कश्मीरियों ने, लाखों कश्मीरियों ने अपना खून जो है वो बहाया है, जिसकी वहदत की बहाली के लिए, जिसकी आज़ादी के लिए, और एक नाम नहाद प्राइम मिनिस्टर, एक जागीरदार, एक सरमायादार जो है वो उठ के अपनी अयाशियों के लिए, अपना ताल्लुक़ बनाने के लिए और अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए वो रियासत जम्मू कश्मीर की ज़मीन को किसी को अलाट नहीं कर सकता। ये स्टेट सब्जेक्ट लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। इससे मसला जम्मू कश्मीर जो है वो शदीद मुतासिर होगा। हिंदुस्तान को ये जवाज़ मुहैया होगा कि वो भी अपने मुख्तलिफ़
علاقوں کے گورنرز کو، فوجیوں کو زمینیں الاٹ کرے ریاست جموں کشمیر کے اندر، تو پھر ہماری یہ جو تحریک ہے جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جو جانیں قربان کی ہیں، لاکھوں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، ہزاروں سہاگ جو ہے وہ اجڑے ہیں، تو ایسے میں جو ہے وہ ایک آدمی، ایک سرمایہ دار آ کے ان ساری کی ساری قربانیوں کو رائے گاں کر کے وہ ریاست جموں کشمیر کی بندر بانٹ اس طرح کرے گا، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہماری گزارش ہے جتنے بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، ایکٹیوسٹ موجود ہیں، جتنے بھی کشمیری صحافی ہیں، آزادی پسند جماعتیں ہیں یا اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں، کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم اور بندر بانٹ نہیں چاہتی ہے۔ یہ تنویر الیاس کا انڈیویجول شوق ہے، اس کی انڈیویجول سوچ ہے جس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ میرے تمام ریاست جموں کشمیر کے باشندگان سے اور غیرت مند وطن کے بیٹوں سے گزارش ہے کہ وہ اس اقدام کے خلاف باہر نکلیں، آواز بلند کریں، سوشل میڈیا پہ لکھیں، ویڈیوز بنا کر شیئر کریں اور پبلکلی چوک چوراہوں میں جو ہے اس حرکت کو کنڈیم کریں، اور اس کے جتنے بھی وزراء ہیں، اس کے جتنے بھی MLA ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان سب کا محاصرہ کریں، اپنے اپنے حلقے کے اندر جو آپ کے MLA وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے ان کے گھروں کے محاصرے کریں اور ان کو یہ شدید احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے بتائیں کہ اگر تنویر الیاس نے اس طرح کی حرکتیں ترک نہ کی تو نہ صرف ان کا محاسبہ کیا جائے گا بلکہ ان کا محاصرہ کر کے ان کو ریاست کے ساتھ غداری کی سزا دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام جا سکے۔ ظہیر بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔